तो बिल्कुल जी, सही है। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 102 में अल्लाह करीम जिस जादू की किस्म का बयान कर रहे हैं वो है उलूम का जादू, गैसिंग उलूम जिसे कहते हैं। गैसिंग उलूम 7 हैं। आज तक कुल 7 उलूम इंसानों ने इजाद किए हैं जिन पर हम्म। लोग एक्सपर्टीज करके लोगों को धोखा देते हैं, उनका ईमान लूटते हैं, उनके पैसे लूटते हैं, उनकी इज्जतें लूटते हैं। सही है। और ये सदियों से पाया जाने वाला फन है। बिल्कुल ठीक। ये इसको गैसिंग नॉलेज कहते हैं। इसकी 7 वैरायटियां हैं। रमल है, जफर है, पॉमिस्ट्री है, कियाफा है, इल्मुल आदाद है। ठीक। ये 7 किस्म की वैरायटीज पाया जाता है वाला इल्म है। आप किसी एक में एक्सपर्ट हो जाएं, आप लोगों के अंदर मशहूर हो जाएंगे कि आप तो बड़ा गैब जानते हैं, आप तो गैब की बातें बताते हैं, आप तो लोगों की मसले बताते हैं, और आपकी दुकान चल जाए। ये गली गली दुकानों पे खुली हुई हैं दुकानें। ये जादू गैसिंग उलूम का जादू कहलाता है, ट्रिक। ये इसको रमल, जफर, कियाफा, इल्मुल आदाद, पॉमिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें आती। टैरो कार्ड रीडर्स वगैरह भी इसी में आ जाती टैरो कार्ड रीडर जो आज की बड़ी जदीद एक साइंस है, जी। ये इसी में आता है। ठीक हो गया जी। आपके आपसे नाम पूछते हैं और आपकी वालदा का नाम पूछते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, इल्मुल आदात के माहिर। और फिर वो कुलिये लगाकर आपको गैस करते हैं और आपको कोई एक बात बताते हैं, आप कहते हैं ये तो जानता है। वो जानता नहीं है, वो फार्मूला लगा रहा है। अब मैं आपको एक तजुर्बा करवाता हूं इसका। अली भाई, आप एक खेल मेरे साथ खेलें, ये गैसिंग उलूम को समझने के लिए। आप अपने दिल में कोई एक नंबर रखें। ठीक। रख लिया आपने? ठीक। अच्छा, उतने ही नंबर जितना भी आपने रखा, अपने एक दोस्त का भी सेम उतने ही नंबर उसमें जमा कर लें। ठीक। कर लिया। दोनों को जमा कर लें आप। जी। अच्छा, उसमें एक 50 मेरे भी, 50 रुपए मेरे भी डाल दें। ठीक है। उसको भी उसमें जमा कर दें। हो गए। हो गए। टोटल रकम में से बिल्कुल आधी रकम जो है वो आप किसी गरीब को दे दें, निकाल दें उसमें से। ठीक है। दोस्त के भी वापस कर दें ठीक है। जितने उससे लिए थे। आपके पास 25 बच्चे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली 25 बचे। हाउ आई नो दैट? आपने तो मुझे नहीं बताया कि आपने कितने रखे थे। आपने मुझे नहीं बताया कि आपने दोस्त के कितने रखे थे। लेकिन मैं जान गया कि आपके पास 25 बच्चे हैं। मैं ये गैप कैसे जाना? ये फार्मूला था। ये एक फार्मूला मैंने लगाया और मैंने जान लिया कि आपके पास 25 बच्चे। ठीक हो गया ना? बिल्कुल सही हो इससे गया। आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं गैसिंग उलूम के बारे में। बिल्कुल। ये गैसिंग उलूम इस तरह काम करते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता, आप मुझसे पूछे कि शाजी मैंने कितना फिक्र रखा था, तो वल्लाह मुझे नहीं पता। ये शायद जी मुझे हमारे नहीं पता। हमारे एक व्यूअर हैं वकास मंजूर, उन्होंने भी कहा, कहते हैं एग्जैक्ट आंसर उनका भी यही है। मैं वही कह रहा हूं ना जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये गैसिंग उलूम है। अब ये गैसिंग उलूम ऑपरेटिंग बाय फार्मूला। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन फार्मूले से हल करते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को फार्मूले से हल करते हैं, इसी तरह ये फार्मूला है सारा। अब इससे आप समझ जाए ये सारे उलूम किस तरह काम करते हैं। ठीक हो गया? बिल्कुल सही हो ये गया। सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में सलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से यहूदियों की छोड़ी हुई जो इल्जाम तराशी है, अल्लाह करीम उसको क्लियर करते हुए कह रहे हैं कि सलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तरह का कोई भी इल्म नहीं सीखा था, ये तो इल्म कुफर है। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। सलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही के दौर में लोग अल्लाह के नाफरमानों की इत्तिबा करते थे उन उलूम के मामले में जो वो उनको पढ़ाते थे। वत्तबऊ
मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान। सलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सईदना जो अल्लाह के बड़े बरगजीदा पैगंबर हैं, उनकी बादशाही के जमाने का किस्सा है कि आज भी यहूदी इस बात पर बिलीव करते हैं कि सलेमान टेम्पल जो है वो उसके नीचे वो किताबें मौजूद हैं जिससे सैयदना सलेमान अलैहिस्सलाम हर चीज पे कंट्रोल करते थे। उनका मानना ये है, जबकि वो अल्लाह के मौजूदात थे उनके पास। वो नहीं मानते कि वो उनके मौजूदात थे, वो कहते हैं कि ये वो ट्रिक, ये मैजिक थी जिसकी वजह से वो ये कंट्रोल करते थे। हैरी पॉटर टाइप फिल्में आप देखें ना, ये उनके अकीदे पर बनी हुई है। बिल्कुल सही है। तो अल्लाह करीम सैयदना सलेमान अलैहिस्सलाम नबीना की बारात कर रहे हैं कि सैयदना सलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के फरमान उलूम को तरवीज देते थे, और ये सलेमान अलैहिस्सलाम का फरमानी नहीं थी। वमा कफरा सुलेमान, सैयदना सलेमान नबीना ने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, वलाकिन शयातीन कफरू, ये नाफरमानी अल्लाह की अल्लाह के नाफरमानों ने की। यानी युअल्लिमून अन्नास सिहर, ऐसे धोखे देने वाले उलूम का तरवीज करना और लोगों को धोखा देना और गैब के जानने के दावे करना, ये अल्लाह की नाफरमानी है और अल्लाह की सिफत गैब के साथ शिराका है, ये कुफर है। अल्लाह ताला इसे कुफर कह रहे हैं। तो ये सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में इन उलूम का जिक्र किया गया, तत्लु शयातीन के हवाले से, यतअल्लमूना के हवाले से। ये उलूम है जो सीखे जाते हैं। ये है जादू नंबर 1। ठीक, ये पहली किस्म है, फर्स्ट काइंड ऑफ मैजिक। ठीक हो गया। सेकंड काइंड ऑफ मैजिक क्या है, उसका जिक्र आपको मिलेगा सूरह अल आराफ आयत नंबर 116, सूरह यूनुस आयत नंबर 81, सूरह अशोरा में आपको मिलेगा। ये आपको सारे मिलेंगे कुरान के 4 मकामात पर। सूरह आराफ से शुरू होती है बात, सूरह ताहा में मिलेगा, सूरह यूनुस में मिलेगा और सूरह शोरा में मिलेगा। क्या जिक्र है? ट्रिक मैजिक का। ट्रिक मैजिक ये दूसरी किस्म है। अच्छा, ट्रिक मैजिक का हमारे माशरे में 2 तरह से काम हो रहा है। एक ट्रिक मैजिशियन वो है जो यूरोप के स्टेज पर, स्पेशली टेक्सास में, वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं बड़े मुश्किल मुश्किल मैजिक ट्रिक्स और लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं। एक डिब्बे में औरत खड़ी करते हैं, वो दूसरे डिब्बे से निकल आती है। एक मर्द को या औरत को लिटार कर आरे से काट देते हैं, वो फिर जिंदा सलामत निकल आता है। सो एंड सो बहुत सारे ट्रिक मैजिक हैं जिनको वो लोग एंजॉय करते हैं। एक तो उसकी वो किस्म वैरायटी है जो एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल हो रही है। हमारे माशरे में ट्रिक मैजिशियन जो है वो लोगों का ईमान और इज्जतें लूट रहे हैं शोबदे बता के। कैसे? व्हाइट कागज होता है और व्हाइट कागज आपसे मंगवा कर या व्हाइट पेपर या व्हाइट कपड़ा मंगाकर एक्टिंग करते हैं कुछ पढ़ने पढ़ाने की, और उनका दावा होता है हमारे पास गैबी ताकतें हैं जो बताएंगी कि आप पर किसी ने जादू किया है कि नहीं किया। और फिर वो व्हाइट कागज को आग बताते हैं और आग के तपाने से उस पर नक्श जाहिर हो जाते हैं तावीज वगैरह के, और कहते हैं देखें जी आप पर तो किसी ने जादू किया हुआ है। मतलब शाह जी मैं अगर एक इसमें पूछूं आपसे कि ये नजर का धोखा है बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हैं, ये नहीं, वो चीज अली भाई नहीं, नजर का धोखा नहीं है। सॉरी, नजर का धोखा कोई चीज नहीं है। ये केमिकल इस्तेमाल हुआ है उस कागज पे। ये मैं समझाने के लिए करता हूं। ये कागज पहले से तैयार किया हुआ होता है। मैं केमिकल का नाम नहीं बता सकता, बड़े लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, मुझे इसका तजुर्बा भी हुआ है। वो पीर बन बैठे हैं, मैंने इस्लाह के लिए बताया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है जी। वो आपको अकेले में बता दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक, तो आप पीर बनना चाहे तो अब आपकी मर्जी है। अच्छा, वो जो है जी वो केमिकल से तैयार करके तरीके से वो कागज या कपड़ा बदल देते हैं। वो केमिकल ऐसा होता है जैसे आजकल बच्चों का वो लाइटर पेन आया हुआ है जिससे आप नकल लिख कर ले जाएं और उसको रोशनी डालें तो वो नजर आता है।
बिल्कुल सही। ये आम स्टेशनरी की दुकानों में 150 रुपए का वो पेन मिलता है, वो बच्चे स्कूल में चीटिंग के लिए साथ ले जाते हैं। सेम ये वही ट्रिक है जो कि वो केमिकल से कागज तैयार किया हुआ होता है, उसको आग बताते हैं तो वो उसमें नक्श दायर हो जाते हैं और कहता है देखो जी तो हटे थे किसी ने इतने नक्श किते ने होते जाके कड़ले पहन गए। वो पीर साहब घर आता है, फिर वो अपने साथ ही लाया होता है पंडुकड़ी, वो वहां से कहीं से निकाल के तो फिर आपसे हजारों रुपए भी ले जाता है और पीर बन बैठता है। ये ट्रिक मैजिक कहलाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी हमारे माशरे में इस्तेमाल हो रही है। अंडे से सुइयां निकाल रहे हैं और बंद ताला और खुला ताला आ रहा है, आपका नसीब बंद है जी, आपका नसीब खुला है। इसकी बहुत सारी वैरायटी है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है। मैंने कहा ना यूरोप में वो एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर हमारा ईमान और इज्जतें लूटने के लिए फराडिया हमें धोखे में डालकर, गैबी कुव्वतों के चक्कर में डालकर हमारा सब कुछ लूट